તમારા વિસ્તારના તાજા અને સચોટ સમાચાર માટે જોડાયેલા રહો ગુજરાત તુફાન ન્યૂઝ સાથે। વિડીયોને લાઇક કરી શેર કરો અને જીટી ન્યૂઝને સબસ્ક્રાઇબ કરો। गुजरात तूफान न्यूज। बलसाड़ में चिटफंड के नाम पर करोड़ों की लूट, गौ माता और डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर लोगों को ठगा। कंपनी के निदेशक जिग्नेश वजीरभाई पटेल और अनिल जायसवाल के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायिक जांच करने की मांग। वापी से इकराम हैदर सैयद की रिपोर्ट। देश में कई तरह के चिटफंड घोटाले सुनने को मिलते रहे हैं। कई मामलों में कानूनी फैसले दिए गए हैं और कई अदालतों में लंबित है। वलसाड़ जिले में एक नए तरह का चिटफंड घोटाला सामने आया है, जिसमें गौ माता के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए हैं। लोगों से हर महीने निश्चित राशि लेकर निर्धारित अवधि में गिर गाय का लालच, साथ में गौ से उत्पादित सामानों के बिक्री का लालच देकर योजना के तरह पैसे जमा कराए गए हैं। कुछ समय तक लोगों को पैसे लौटाए गए, लेकिन बाद में पैसे देने में आनाकानी करने लगे। गुजरात के चिखली नवसारी से वर्ष 2011 में रजिस्टर गोरस मल्टीट्रैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लोगों को धोखा देकर और बड़े बड़े सपने दिखाकर एक चेन स्कीम के तहत हर महीने पैसे जमा कराए, लेकिन समय सीमा के बाद पैसे वापस नहीं लौटाए। आपको बता दें कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार दोनों आरोपी निदेशक जिग्नेश वजीरभाई पटेल सुखाला कपराड़ा जिला वलसाड़ के निवासी और अनिल भाई राम ने जयसवाल सूरत के निवासी। इसके अलावा कंपनी के कोर कमेटी सदस्य अंकित भाई पटेल, धीरूभाई पटेल, महेंद्र भाई पटेल, सुभाष भाई पटेल थे। शिकायतकर्ता के योगेश भाई बाबूभाई पटेल निवासी वलसाड़, सुनील भाई अरविंद भाई पटेल, मनीष भाई पटेल, नितिन भाई पटेल, विपुल भाई हलपति और अन्य पीड़ितों द्वारा पार्टी पुलिस स्टेशन में IPC 420 के तहत गोरस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के दोनों निदेशकों के खिलाफ पार्टी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही पुलिस और सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले में शिकायतकर्ता के साथ एडवोकेट रूपेश राठौड़ और एडवोकेट हेमंत पटेल उनकी मदद के लिए आए और कानूनी सहायता प्रदान की। बात दें कि ऐसे चिटफंड में सैकड़ों गरीब लोग आते हैं और कम समय में अधिक पाने के लालच में खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे लोगों को समझाना होगा। शिकायतकर्ता के वकील रूपेश राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी ने भोले भाले लोगों के साथ खिलवाड़ करते हुए वापी, वलसाड़ और आसपास के इलाकों के लोगों को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर गांव में छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोगों से उनकी मेहनत की कमाई निवेश करवाकर उन्हें डेयरी उद्योग करने के नाम पर मैच्योरिटी पर पैसा और गिर गाय देने का झांसा दिया। 2016 के बाद कंपनी के दोनों निदेशक लगातार लोगों को गुमराह कर रहे थे। पैसे देने के नाम पर तरह तरह के बहाने बना रहे थे। वलसाड़ में યોગેશભાઈ, क्या શું છે તમારું નામ ને ક્યાં રહો છો ને તમને અત્યારે જે આપ સીધી પડી રહી છે એના વિશે વિગતવાર મારું નામ યોગેશ ભવ્ય પટેલ છે, રહેવાનું પાડી પરિયા છે। ગોરસ મલ્ટીટ્રેડ કરીને કંપની હતી, ડેરી પ્રોજેક્ટ ચલાવતા હતા એ લોકો, જેના ઓનર છે જિગ્નેશ વજીરભાઈ પટેલ, જેમનું સુખાલા રહેવાનું છે। એક અનિલભાઈ જયસ્વાલ છે, જેમનું રહેવાનું છે વ્યારા। એકચ્યુઅલી એમને કહ્યું કે પાર્ટમાં પૈસા ઉઘરાવતા હતા, ઘરે લેવા આવતા હતા, ઓફિસમાં જમા કરતા હતા। શરૂઆતના ગાળામાં તો સારું ચાલ્યું, એટલે અમે અમારા થ્રુ ફ્રેન્ડ છે, ફેમિલી છે, ફળિયાના છે, એમાં પૈસા અમે ભરાવ્યા અને પોતે પણ ભર્યા છે પૈસા। હવે કેવું છે કે સમય પહેલાં શરૂઆતના ગાળામાં એમને પૈસા પાછા રિફંડ આપ્યા છે, એટલે અમને વધારે લાલચ આવી હતી, અમે પાછા વધારે પૈસા ભર્યા। પછી 2016થી લઈને હમણાં સુધી ભાઈ મળતા જ નથી, પૈસા આપવાના બહાના કર્યા કરે છે, પૈસા આપતા નથી એમના। અમારા આખી ટીમના જોઈએ તો 70-80 લાખ રૂપિયા એમાં રોકાયેલા છે એમાં। હાલમાં જે તમે રજૂઆત કરી છે પોલીસ સ્ટેશનમાં કે અત્યારે જે કંપનીના માલિક વગેરે છે એનો બનાવ્યો એ લોકોનું કોઈ એ બાજુ છે એ કશું અમને જાણ નથી। ઘરે જાય ઘરે પણ ટાળા મળે છે, કશે ઇન્ફો હોય તો ત્યાં જાય ત્યાં પણ એ લોકો મળતા નથી અમને। હા, મારું નામ સંગીતાબેન રાજેશભાઈ કુરકુટિયા છે, હું પારડીનું છું। અને અમને જ્યારે અહીંયા આવેલા જિગ્નેશ પટેલ એ કહેતા હતા કે તમને ગીરી ગાય આપશું, તમને થોડુંક પેમેન્ટ વધારી આપશું અને થોડાક પૈસા અમારા પાયકા, એટલે અમે બી પછી લાલચમાં થોડા પૈસા ભર્યા, અમારા ફેમિલીના ભર્યા, આજુબાજુમાં કંઈ વાત કરી તો એ લોકે ભર્યા। એટલે અમને બી ઉત્સાહ હતો કે અમારા આટલા પૈસા આવશે તો અમને કંઈ કામ આવશે,
પણ અત્યારે હું 2016થી તો એ કોન્ટેક્ટમાં આવતા નથી, નંબર બદલી નાખે છે, ફોન કરે તો ફોનમાં કોન્ટેક્ટ નહીં થાય, ઘરે જાય તો ઘરે તાળા હોય. હવે અમારે બી બીજાના પૈસા હોય તો આપણે એ લોકોને બી જવાબ આપવાનું હોય, એટલે બહુ પરેશાનીમાં છે. અમને એટલું જ જોઈએ કે અમને અમારો ન્યાય મળે અને અમને જે પૈસા અમે જે ભરેલા છે એને અમે વ્યાજ એવું કંઈ નહીં આપે તો કંઈ નહીં, મતલબ અમારું જે મુદ્દલ હોય એ અમને આપે તો એ સારું એમ. કેમ કે અમારે બહુ તકલીફ કરવી પડે છે, બધાનું સાંભળીને હવે તો હિંમતે હારી જવાનું. એટલે અમે આ પોલીસ ચોકીમાં બી અરજી આપી છે અને અમે થોડોક આ વકીલ સાહેબનો બી કોન્ટેક્ટ કર્યો, એ લોકોએ અમને સાચી સલાહ આપી છે, અમે આ રીતે આગળ વધતા છે. તમારી શું અपेक्षा है? सरकार पास हमारी ये अपेक्षा है. क्या नाम है आपका और जिस तरीके से ये कंपनी ने चीटिंग किया, कंपनी का नाम क्या है और आपके पास जो अर्जदार आए उनकी क्या वेदना है, आपको क्या बताया? कंपनी का नाम गोरस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. मैं एडवोकेट रूपेश राठौड़. ये लोग इस कंपनी से 2016-17 से जुड़े हैं. 2011 को कंपनी बनी थी, उसके बाद से ये लोग छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे सहारा वाले लेते थे वैसे कलेक्शन करते हैं और इनको एक ऐसा लालच दिया कि ये पैसे आपको 8 साल में 2 गुना मिलेंगे, जिसके साथ आपको गीर गाय होती है वो मिलेगी, आप अपना कुछ बिजनेस कर पाओगे और अलग अलग तरह की बेनिफिट्स दिखाई थी कि जो ऐसे सपने दिखाए थे जो कभी साकार नहीं होगा, वैसे सपने दिखाए थे. तो पहले उन्होंने कुछ प्रोवाइड किया होगा तब जाके? हाँ, पहले इनिशियली स्टेज पे जब इन्होंने पैसे दिए तो उन्होंने उनका वो लालच को 2 गुना करने के लिए उनके पैसे डबल करके दिए, कुछ चीज़ें उन्होंने अलॉट की ताकि उनको ट्रस्ट बैठ गया कि ये हमको आगे जाकर और भी मिलेंगे. तो इन्होंने अपनी और हार्ड अर्न मनी, जो रोज़ के मजदूर, आप जो कि जितने लोग हैं वो रोजगारी पे काम करते हैं, 200, 500, 1000 रुपये वो जमा, छोटे छोटे अमाउंट जमा करके इनको जमा के. उनका कैसा एक कलेक्शन सेंटर वापी था, वलसाड़ था और इनके जो एजेंट है चिखली, इनके जो एजेंट है वो घर पे ही पैसे लेने जाते थे, बेचारे मजदूर वो लोग जमा करने भी जाते. तो ये सारा ट्रांजेक्शन भी कैश बेस है जिसका कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है. और अगर आप देखोगे हमारी कंपनी लॉ के हिसाब से तो उनको जो रिकॉर्ड्स अपडेट करने थे कंपनी लॉ के हिसाब से एमसीए पे, वो भी इन्होंने अपडेट नहीं किए ताकि कोई इनको ट्रैक कर पाए कि कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितने पैसे हैं. अब जो ये बेचारे लोग को सर्टिफिकेट दिए, प्रेफरेंस शेयर के सर्टिफिकेट, मुझे लगता है वो भी पूरे गलत है क्योंकि कंपनी रजिस्ट्री 1 लाख रुपये शेयर के बिहाव पे हुई है. तो इनका जो मेरे पास जो लोग आए हैं, जो गरीब लोग, उनका तकरीबन 1-8 करोड़ रुपया जितना फंसा हुआ है. इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनका कितना पैसा फंसा हमको पता नहीं. जब ये दोनों मिलेंगे, जो इस पूरी मिस्ट्री के मास्टरमाइंड है जिग्नेश भाई और अनिल भाई, वो दोनों मिलेंगे तो पता चलेगा कितने लोगों के साथ कितना फ्रॉड किया है. अब ये बेचारों को ये भी नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ, क्या ये तो मेरे कांटेक्ट में आए कहीं से, उनको पता चला, मैंने उनको बताया कि ये जो कंपनी बनी थी ना, वो उसका इंटेंशन ही फ्रॉड था क्योंकि शुरुआत से उन्होंने कोई कंपनी की कंप्लाइंस ही नहीं की ताकि वो कैसा कंपनी तुरंत ही अपने आप बंद हो जाए. मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है. साल में पहले भी बहुत सारी कंपनियां ऐसा गिलोनी हरकत कर चुकी है, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मैं ये बताना चाहूँ तो कि अगर सरकार कोई अच्छे एक्शन ले, तुरंत एक्शन ले, तो ऐसे लोग पे ऐसी कार्रवाई हो ताकि कोई और ऐसा ना कर पाए. जैसे एक आगे भी हमने आया था कि समृद्धि जीवन करके कंपनी है, कुछ अलग अलग सारी कंपनियां आती थी जो ऐसे लोग को डिटेक्ट करती है जिनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं. बेचारों इनको ये भी नहीं पता कि कंपनी एक अलग चीज़ है और डायरेक्टर अलग चीज़ है. ये लोग कंपनी के डायरेक्टर को उसका मालिक मान के चल रहे हैं, जबकि अपने कंपनी लो में डायरेक्टर और कंपनी अलग है. मास्टरमाइंड वो लोग ही हैं जो इसके पीछे जो डायरेक्टर है. आपके हिसाब से ऐसे लोगों पे कैसे फरियाद होनी चाहिए, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई में सबसे पहली बात यही कि न्याय यही होना चाहिए कि बेचारे इन गरीब लोग को सबसे पहले पैसा मिल जाए, उसके बाद जो ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए कायदे के हिसाब से ताकि कोई और ऐसा करने से पहले 2 बार सोचे कि हम इस गरीब लोग का पैसा ना ले. आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बैंक के जो नियम है उसके हिसाब से क्या ये चीज़ वापस इनको मिल सकती है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? कंपनीज की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो उसके पीछे अगर जो भी डायरेक्टर, जो भी ऑफिसर्स है, उन कंसर्न पर्सन को सामने लाकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए. पर इस केस में वहाँ भी फ्रॉड हुआ है और इन पर्टिकुलर लोगों के साथ इंडिविजुअली भी फ्रॉड हुआ है. कैश ट्रांजेक्शन बहुत सारे दिखाए गए, सारे फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं. मतलब आप प्राइमा फेसी एविडेंस देखोगे तो पूरा डिटेक्शन ही पूरा फ्रॉड है. कुछ भी एक चीज़ ऐसा नहीं है कि उन्होंने लीगली सही से रखा हुआ है. बैंक और कंपनी में बहुत तफावत होता है. तो बैंक की है इंडस्ट्री? नहीं, ये कंपनी थी. इन्होंने गोरस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की थी. अभी उसके कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है तो उसके जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट रहते हैं, जो मैंने एक्चुअली ट्राई किया है उसका निकलवाने की, वो भी नहीं निकल पा रहे क्योंकि उन्होंने अपलोड ही नहीं किए. जब तुम कुछ चीज़ें करते हो तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करना तो वो किए ही नहीं अब तक. तो हमको पता ही नहीं चला कि इनको जो शेयर दिए हैं वो सही है, गलत है. सारी चीज़ अभी कैसा है कि एकदम बंद पिटा रहा है. जैसे कुछ कार्रवाई होगी यहाँ से न्याय तंत्र से और ये लोग दोनों पकड़े जाए तो कुछ पता चल पाए कि क्या इनके साथ हुआ था एक्चुअली और उन्होंने उस पैसों को किया क्या है. कैसा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो सकता है कि पैसों को कहाँ ले जाकर क्या डाला है. बट अभी तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये दोनों पकड़े जाए और इन बेचारे गरीब लोगों का पैसा इनको रिटर्न मिले, वही सबसे बड़ी बात है. बाकी चीज़ें तो बाद में जो भी हो सके वो न्याय की तरफ से, पहले इनका पैसा मिल जाए, वही हमारी दरखास्त है. न्याय तंत्र से और पुलिस से जो भी इनके लिए हो जाए वो करें.